हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लाकी बातें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपने लॉ किया है, लॉ ग्रेजुएट हैं या लॉ कर रहे हैं या फिर LLB कर चुके हैं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपने LLB कर लिया है तो सबसे पहली बात आपको ये जानना चाहिए कि प्रोफेशनल कोर्स है ये LLB प्रोफेशनल कोर्स है। और LLB करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको अपने अधिकारों की जानकारी मिलती है। अगर आपने ठीक लॉ की पढ़ाई कर ली है तो लॉ ग्रेजुएट होने के साथ आप लॉ की जानकारी भी रख सकते हैं, आपको लॉ की जानकारी भी मिल जाएगी। इतना जानना तो आपका अधिकार ही है और इतना जानकार तो आप हो ही सकते हैं कि अपने अधिकारों को जान सकें और कोई भी आपके साथ कोई गलत हरकत ना कर सके या आपके अधिकारों का हनन ना कर सके। इतना तो आपके पास अधिकार हो ही जाता है, राइट्स हो ही जाती है लॉ करने के बाद। LLB करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है, अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उम्र के किसी भी पड़ाव में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। एक ऑफिस ओपन करके आप जब LLB कर लेते हैं तो उसके बाद आप एक ऑफिस ओपन करके अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है इसमें। LLB करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल में भी होता है। और स्टेट बार काउंसलिंग में हर जगह अलग अलग नियम और अलग फीस है। और AIB यानी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आपके रजिस्ट्रेशन कर लिया यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप किसी भी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी भी कोर्ट में जाकर किसी पक्षकार की पैरवी कर सकते हैं और उम्र के किसी भी पड़ाव में आप कर सकते हैं। आपकी उम्र कुछ भी हो वहाँ से आपको शुरू कर सकते हैं, जहाँ भी आपकी उम्र है वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। कोई इसकी एज लिमिट नहीं है कि आप LLB के बाद कब से प्रैक्टिस शुरू करें। या LLB करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह भी है कि गवर्नमेंट्स जॉब में जा सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी, जैसे कि आप जज बन सकते हैं, जुडिशरी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ADPO कर सकते हैं, ADPO का एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर APP का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप सरकारी वकील भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट्स एडवाइज़र बन सकते हैं, गवर्नमेंट्स एडवोकेट बन सकते हैं। आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्राइवेट बैंक्स में, मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए लीगल एडवाइज़र, एज ए लीगल एजुकेटिव। उनके जो एडवोकेट का जो पैनल होता है, जो बोर्ड होता है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो LLB करने के कई सारे फ़ायदे हैं। इसमें से एक फ़ायदा है कि आप LLB के बाद LLM करने के बाद एकेडमिक्स में जाकर लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो डिफेंस सर्विसेज के लिए एक JAG नाम का एग्ज़ाम होता है, उसे आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, सीधे SSB इंटरव्यू होता है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से भी आप जा सकते हैं सेना में यानी डिफेंस में और सीधे लीगल ऑफिसर बन सकते हैं। तो LLB करना आपके लिए जहां गवर्नमेंट्स और प्राइवेट जॉब्स के रास्ते खुल जाते हैं, वहीं LLB करना आपको एक सम्मानित जागरूक नागरिक के रूप में समाज में जीने का अवसर भी प्रदान करता है। करना क्या है, अगर आप लॉ किए हैं तो इनमें से किसी एक फील्ड को चुनिए और लग जाइए उसे और बेहतर करने में। चुनना आपको है, क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है इस बहस में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। करना बस वही है जिसमें आपको इंटरेस्ट। आप लीगल एडवाइज़र बनना चाहते हैं या कोर्ट में जाकर पैरवी करना चाहते हैं, आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, आप चुन लीजिए एक चीज़ को। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट होता है अपना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एक एग्ज़ाम होती है, वो उत्तीर्ण करना होता है। जिस सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर प्रैक्टिस करने का अवसर मिलता है।
तो दोस्तों आप जुड़े रहिए आपके फेवरेट चैनल लॉ की बातें और जानते रहिए लॉ से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों को। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।